Hello everyone, are to all. My name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman to Knowledge. सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स वो करेंगे एनवायरमेंटल लॉ में कि इंडियन पिनल कोड में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आईपीसी यानी जो इंडियन पिनल कोड है उसमें कौन कौन से सेक्शंस ऐसे दे रखे हैं जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। और अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि पॉल्यूट करता है यानी जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या पनिशमेंट्स दी गई हैं वो भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो BLLB के ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स के लिए अगर आप बेसिकली हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आज से ही अपने ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नोट्स अगर आप लेना चाहें तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो इंडियन पिनल कोड में सेक्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले तो वो चैप्टर 14 में दिए गए हैं। चैप्टर 14 में 268 से 294 तक के सेक्शंस को दिया गया है जो कि बताता है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी एंड कन्वीनियंस बाय पनिशिंग एक्ट्स एंड पॉल्यूट्स दिस एनवायरनमेंट और थ्रेट पीपल्स लीव्स, यानी जो सेफगार्ड करता है पब्लिक हेल्थ को तो वो सेक्शंस कौन से करते हैं 268 से लेके 294 तक के जो सेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल लॉ को। ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। देन 268 जो है वो डील करता है बेसिकली पब्लिक न्यूसेंस से। पब्लिक न्यूसेंस आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते आप और अगर आप चाहते हैं कि इंडियन पिनल कोड पे आप पब्लिक न्यूसेंस जानना चाहते हैं तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और डेफिनेटली हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे उस पर जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। ठीक है, सो पब्लिक न्यूसेंस में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक को परेशान कर रही है, एनॉय कर रही है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ 268 में डिफाइन करी गई है। नेक्स्ट आता है व्हेन एन ऑफेंसिव ट्रेड, यानी अगर कोई ऑफेंसिव ट्रेड करता है जिससे कि पॉल्यूट होता है एयर एनवायरनमेंट और नॉइस क्रिएट होती है जो कि लोगों की हेल्थ स्लीप को कंफर्ट में नहीं रखती है तो ऐसी कंडीशन में वो पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। 268 में वो डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, अब जब हम आगे देखें तो हमें ये पता लग गया कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, कौन से सेक्शन में डिफाइन है। अगर पब्लिक न्यूसेंस को फॉलो नहीं करते और पब्लिक न्यूसेंस आप अगर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है पब्लिक न्यूसेंस। उसकी पनिशमेंट है 269 से लेके 271 तक, यानी उसमें पनिशमेंट प्रोवाइड करवाई गई है 269 में। ठीक है, और एक चीज़ और प्रोवाइड करवाई गई है, एक चीज़ की पनिशमेंट और प्रोवाइड कर गई जो कि नेग्लिजेंटली एक्ट, यानी नेग्लिजेंस में अगर कोई भी एक्ट करता है पर्सन जिससे कि कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ फैल रही है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान इंडियन पिनल कोड में दिया गया है। सो नेक्स्ट आता है जिसका प्रोविजंस वो ये है कि सेक्शन 277 में क्या बताया हुआ है, इट इज़ एन ऑफेंस टू डू एनी एक्ट वेयर बाय अ पर्सन वॉलंटरी फिल्स द वाटर ऑफ अ पब्लिक स्प्रिंग वेल रिजर्वॉयर रेंडरिंग फिट फॉर पर्पस फॉर विच इट इज़ ऑर्डनरी यूज। सेक्शन 277 में ये बताया गया है कि अगर कोई भी एयर से रिलेटेड कोई भी ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं और जिससे कि लोगों की हेल्थ को नुकसान हो रहा है, नॉक्शियस यानी कोई भी ऐसी नशीला पदार्थ जो कि एनवायरनमेंट में फैल रहा है और लोगों को उससे नुकसान हो रहा है तो वो हमारा सेक्शन 277 ऑफ इंडियन पिनल कोड में कवर होगा माय फ्रेंड्स। ठीक है, 278 में उसकी पनिशमेंट दी गई है कि अगर ऐसी आप चीज़ करते हैं तो पनिशमेंट। 284 में इट इज़ एन ऑफेंसिव एक्ट कमिट टू रैश और नेग्लिजेंट एक्ट विद रिगार्ड टू एनी पॉइजनस सब्सटेंसेज, यानी अगर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस आप एनवायरनमेंट में फैलाते हैं, ठीक है, नेग्लिजेंसी में हो जाता है आपका, या जल्दबाजी में हो जाता है, रैशली हो जाता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें भी क्या पनिशमेंट है वो भी डिफाइन करी गई है माय फ्रेंड्स। सो ये है इंडियन पिनल कोड में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल लॉ। सो आपका बेसिकली एग्जाम आने ही वाले हैं, आपके जो भी एग्जाम्स हैं। सो अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में ज़रूर करें और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अगर ऑनलाइन क्लासेस को अगर आप अपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से आप अपनी लॉ सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।